बताया। जो श्रवण मास में कृष्णा एकादशी व्रत कथा उन्होंने कहा, जब कुंती पुत्र थी तब उन्होंने युधिष्ठिर उनके जो पुत्र थे उन्होंने कहा कि हे भगवान, आषाढ़ मास में देवसन्य एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महत्व मैंने भली प्रकार सुना है। अब कृपा करके श्रवण कृष्णा एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रवण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका की एकादशी की कथा सुनने के लिए मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महत्व है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकहित के लिए तुमने सुंदर प्रश्न किया है। श्रवण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से बजाय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नेमिष और पुष्कर स्नान का नहीं होता है, वह विष्णु भगवान की पूजा करने से मिलता है। फल सूर्य चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वाहन सहित पृथ्वी का एक दान से, सिंह राशि से बृहस्पति में, गोदावरी और अखंडी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रवण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सहित पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पापी रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पाप का नाश करने वाला कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा और कामिका व्रत का जीव के कुयोनि को प्राप्त नहीं हो पाता। मनुष्य का एकादशी के भक्ति पूर्वक तुलसी दल और भगवान को अर्पण कर दे, वे इस संसार के सारे पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणिक और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल पूजन का फल भर चांदी एक भार स्वर्ण का दान बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह पाते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्णलोक में अमृत समान पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भूहरण और आदि पापों को नष्ट करने वाला कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महत्व को श्रद्धा से पढ़ना या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है।